अब तक तो ये साफ हो गया है कि कोरोना का वायरस जानवरों के थ्रू इंसानों के शरीर तक पहुंचा है, लेकिन क्या ये पहली बार है जब ऐसा हुआ है या फिर क्या ये आखिरी बार है जब ऐसा हुआ है? इसका जवाब साफ तौर पर ना में है। पहले भी जानवरों के थ्रू इंसानों तक वायरस पहुंचते रहे हैं और आगे भी इसके रिस्क से इनकार नहीं किया जा सकता है। जानवरों के थ्रू इंसानों तक जो वायरसेस आते हैं उनको कहते हैं क्रॉस स्पीशीज वायरसेस, और ये कितने खतरनाक होते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने जा रही हूँ। क्या आपको पता है कि कई साइंटिस्ट के पैंडेमिक से जुड़े रिसर्च में एक बात कॉमन है, और वो बात ये है कि इंसानों ने ही एक ऐसा एनवायरमेंटल कंडीशन पैदा कर दिया है जिससे सारे बर्ड्स और एनिमल्स के डिजीजेस ह्यूमंस में ट्रांसफर हो रहे हैं। इसको क्रॉस स्पीशीज ट्रांसमिशन भी कहा जा सकता है, जिसके लिए कुछ हद तक हम सब जिम्मेदार हैं। एक्चुअली नेचर में इंसानों के कांस्टेंट इंटरफेरेंस की वजह से ये जो फिनोमेना है क्रॉस स्पीशीज ट्रांसमिशन का, ये तेज होता जाता है, और ये WHO के साइंटिस्ट ने ही कहा है जो नई बीमारियों के फैलने के पैटर्न को स्टडी करते हैं। इस प्रोसेस के लिए साइंटिस्ट ने एक पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम डेवलप किया है। नाउ लेट मी टेल यू कि ये सिस्टम करता क्या है। ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो ये बताता है कि वाइल्ड एनिमल से जुड़ी कौन सी बीमारी इंसानों के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के लीडरशिप में जारी यूनिवर्सल स्टडी एंड रिसर्च को इसलिए कंडक्ट किया जा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस हमारी लाइफ का आखिरी पैंडेमिक नहीं है। इसके बाद भी ऐसे कंडीशंस डेवलप हो सकते हैं जिससे नए वायरल डिजीजेस पब्लिक हेल्थ के लिए थ्रेट बन जाए। हिस्टोरिकली वाइल्ड लाइफ से आए ऐसे वायरसेस से ही हाई इम्पैक्ट डिजीजेस जैसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स, इबोला फीवर और इन्फ्लुएंजा सभी इंसानों में डेवलप हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के प्रोफेसर मैथ्यू बेलीज कहते हैं, बीते 5 सालों में हमारे सामने सार्स, मर्स, इबोला, एवियन इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू के फॉर्म्स में 5 बड़े खतरे आए हैं, लेकिन हम 5 बार बचने में कामयाब रहे। 6वीं बार हम बच नहीं सके, और ये कोई आखिरी महामारी नहीं है। ऐसे में हमें वाइल्ड लाइफ से जुड़े बीमारियों पर स्पेशल रिसर्च और एनालिसिस करने की जरूरत है। जो सिस्टम रिकॉग्निशन तैयार किया गया है वो हजारों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैरासाइट्स और वायरसेस को एग्जामिन करके ये पता लगाता है कि कौन सी स्पीशीज कितने और किस तरह के स्पीशीज के लिए डेंजरस हो सकता है। एंड इट सीम्स सो कि इसी नॉलेज पर बेस्ड ये सिस्टम ये तय करता है कि इंसानों के लिए कौन सी बीमारी कितनी ज्यादा डेंजरस है। अगर किसी पैथोजन को प्रायोरिटाइज किया गया तो साइंटिस्ट उससे बचाव और इलाज की तलाश के लिए पैंडेमिक फैलने से पहले ही सर्च शुरू कर सकते हैं। प्रोफेसर बेलीज कहते हैं, ये तय करना कि कौन सी बीमारी महामारी का रूप ले सकती है ये 2nd स्टेज का काम है। फिलहाल हम इसके 1st स्टेज पर काम कर रहे हैं। अब मैं आती हूँ इस बात पर कि कैसे ह्यूमन इंटरफेरेंस से ये सारे डिजीजेस ज्यादा जल्दी फैलने लगते हैं। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि जंगलों की कटाई और डाइवर्सिटी से भरी वाइल्ड लाइफ में इंसानों का कांस्टेंट एनक्रोचमेंट ह्यूमन टेंडेंसी बन चुका है, और ये ह्यूमन टेंडेंसीज बेसिकली कई प्रोस्पेक्ट्स के लिए हो सकती है। अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं तो लकड़ियों के लिए जंगल की छटाई भी जानवरों से इंसानों में डिजीजेस ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर केट जोन्स ये कहती है कि सबूत ये बताते हैं कि कम बायोडाइवर्सिटी वाले इंसानों की ओर से बदल गए इकोसिस्टम जैसे कि खेत और बाग आदि में इंसानों के कई बीमारियों से इन्फेक्टेड होने का खतरा ज्यादा होता है। लेकिन ये भी कहती है वो कि सभी केसेस में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। और तो और स्टडीज में ये भी सामने आया कि सभी तरह की वाइल्ड स्पीशीज जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस टॉलरेंट होते हैं जैसे कि रोडेंट स्पीशीज, चूहे आदि अक्सर कई पैथोजन को संभाल कर रखने और संक्रमित करने में काफी इफेक्टिव होते हैं। ऐसे में बायोडाइवर्सिटी के कमी की वजह से ऐसे कंडीशंस पैदा हो सकते हैं जहां ह्यूमंस और एनिमल्स में कांटेक्ट बढ़े और इससे वायरसेस और पैरासाइट्स को इंसानों को इफेक्ट करने का मौका मिल जाए। इसका एक हिस्टोरिकल एविडेंस है 1999 में मलेशिया में फैला निपा वायरस, जो बेसिकली चमगादड़ों से सुअरों में पहुंचा था। इस वायरस की शुरुआत उस पिग फार्म से हुई थी जो कि उस जंगल के पास मौजूद था। चमगादड़ ने उस पिग फार्म में मौजूद एक पेड़ पर लगे फल को खाया, लेकिन इस दौरान चमगादड़ का खाया हुआ फल और उसी के पास का एक और फल पिग शेल्टर में गिर गया। इसके बाद वहां मौजूद सुअरों ने उस फल को खा लिया।
क्योंकि चमगादड़ जिस पेड़ पर फल खा रहा था वो पेड़ पिग शेल्टर में मौजूद था। इस तरह वायरस से अफेक्टेड हुए सुअरों के कांटेक्ट में काम करने वाले 250 लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए। 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 2011 में आए कंटेजियन नाम की एक फिल्म के क्लाइमैक्स सीन में भी आपने ये देखा होगा, जो कि 1999 में इस इवेंट से कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था। इंसानों में हर साल 3 से 4 बार नई बीमारियां सामने आ रही है और ये सिर्फ एशिया या अफ्रीका में नहीं हो रहा है बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी हो रहा है। वहीं बेलीज का कहना है कि नई बीमारियों पर नजर रखना बहुत जरूरी है क्योंकि पैंडेमिक के लिए हमने उपयुक्त कंडीशंस पैदा कर दिए हैं। हम जिस भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम जो खाना खाते हैं, हमारे स्मार्टफोन में जिन चीजों का इस्तेमाल होता है, हम जितना किसी भी चीज का यूज बढ़ाते रहेंगे उतने ही ज्यादा उन चीजों की वैल्यूएशन उसके रिसोर्सेज से जुड़ी रहेंगी, जिनको एग्जॉस्ट करना एक लिमिटेशन तक प्रॉब्लमैटिक नहीं होता। ऐसे में जरूरी ये है कि हम ये समझे कि जिन रिसोर्सेज का हम लॉन्ग टर्म कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट या रिजल्ट क्या हो सकता है।